द्वारा संस्थापित दिग्विजय सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित श्रावण पौधाचरण प्रशिक्षण शिविर में के समापन में उपस्थित समस्त श्रावक संघ या हमारे राष्ट्रीय संगठन और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और समस्त उपासनाएं और श्रावक संघ, आज ये जो कार्यक्रम का में समापन की कड़ी में जो चल रहा है, बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में गहन चिंतन और मनन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा ग्रहण की और जिस समय बाबा साहब ने स्वयं दीक्षा ग्रहण की, उस समय लगभग 10 लाख लोग उपस्थित थे। बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा और भारत को हम बौद्ध उस हिसाब से बनाएंगे। हमारे अंदर श्रद्धा होगी, मैत्री होगी, प्रज्ञा होगी, शील होगी, आचरण होगा, व्यवहारिकता होगी और संस्कार होगी। आज मानव जीवन में जीने के लिए हमारे व्यवहार में संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, अस्पृश्यता है, पाखंडवाद है, लेकिन इस सारी चीजों को मुक्त करने के लिए बाबा साहब ने ये धम्म दीक्षा दी। बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक लगभग 42 लाख लोगों को दीक्षित किया और वो बार-बार 56 से लेकर आज तक जारी है। लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का, संस्कारों का, आचरणों का, व्यावहारिकता का अभी तक ये क्यों नहीं समावेश हो पा रहा है। आज हम देखते हैं कि जो परिवार, जो माता पिता शिक्षित होते हैं, संस्कारों से युक्त होते हैं, आचरणों से युक्त होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, उनकी संतान हमेशा संस्कारों से युक्त होती है। जो माता पिता धर्म को स्वीकार करते हुए, धर्म को ग्रहण करते हुए आचरण में लाने का अभ्यास करते हैं, आचरण में लाते हैं, संस्कार को जीवन में ढालने का अभ्यास करते हैं, अपने व्यवहारिकता में जीवन का पालन करने में अपना जीवन लगाते हैं, तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में उनकी संतानें धर्म का कार्य करते हुए अपने जीवन में व्यवहारिक आचरण में लाते हुए बौद्धमय भारत को बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कारवार में कार्यक्रम तुम्हारे बहुत दिन से लगातार चल रहे, 56 से दीक्षा के कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं और एक प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी जगह जगह चल रहे हैं। फिर भी हमारे अंदर बोलचाल की भाषा, मैत्री की भाषा, आचरण, ये आपस में अति क्यों नहीं हमारा संस्कारों का भी अभाव है। ये सारी बात कब होगी? जब होगी आज जैसे ये श्रावण बना करके इनको शिक्षा देकर के रास्ते से पढ़ाने के बाद अगर ये जीवन में संकल्प लेने के साथ अगर समाज में काम करेंगे, समाज में सीखर देंगे, समाज में संस्कार देंगे, समाज में आचरण देंगे, तो हमारा देश जो अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, अज्ञानता में, रूढ़वादिता में जो छाया हुआ है वो दूर रहने का अभ्यास करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो संकल्प लिया था, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए संकल्प लिया था, आज बड़ी बात है कि ये वो धम्म, हमारा ये माननीय कल्याण का धम्म भारत की धरती पर उदित हुआ, आविष्कार हुआ, लेकिन आज हमारे भारत में न होकर के विश्व के 152 देशों में धम्म है। आज उसकी गति, आज उसका विज्ञान, आज उसके संस्कार, आज उसकी आचरण का हम पहुंचे, लेकिन हम यहाँ रहते हुए, भारत में आविष्कार होते हुए, भारत में संस्कारों का उदय होते हुए हमारा विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। ये धम्म दरिद्रता का नहीं है, गरीबी का नहीं है, रूढ़वादिता का नहीं है, अज्ञानता का नहीं है। जो मानव धर्म को स्वीकार करते हुए, शिक्षित रहते हुए, संस्कारों
विकास करता है, अपने आर्थिक स्रोतों का विकास करता है, अपने कल्याणकारी योजनाओं का विकास करते हुए अपने जीवन को ग्रहण करने का काम करते हुए अपने जीवन का, अपने मानव का, अपने समाज का विकास करने का संकल्प लेते हुए संकल्प करता है। तो मैं ज्यादा कहते हुए यहाँ जितने भी उपासक आए हैं उन सभी से मेरा कहना यही है, वास्तव में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। बाबा साहब वास्तव में भगवान बुद्ध के हम सच्चे अनुयायी हैं। तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए बातों को अपने जीवन में अमल करते हुए काम करेंगे। आज में हमारे बीच में हमारी माता बहनें बैठी है, ये वो बाबा साहब है जिन्होंने हजारों साल की गुलामी, जिन्होंने हजारों साल की छुआछूत भेदभाव को मिटाने का काम किया, तो वो भी सब बाबा साहब बाबा साहब ने लोगों को रास्ते दे दिए, जीने का रास्ता दे दिया, स्वतंत्रता का रास्ता दे दिया, सम्मान का रास्ता दे दिया, शिक्षा का रास्ता दे दिया, व्यावहारिकता का रास्ता दे दिया, लेकिन अपना ना आपको जो व्यक्ति इन रास्तों पर चलते हुए जीवन जीने का अभ्यास करेगा, वो जीवन एक संस्कार से युक्त होगा, आचरण से युक्त होगा और विज्ञान से युक्त होगा, लेकिन आचरण करने का अभ्यास करेगा। और जिन्होंने अभी ये पुस्तक जो बांटी है, ये पुस्तक जिन लोगों को प्राप्त हुई है, मैं तो यही करूँगा, ये पुस्तक में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ते हुए, चिंतन मनन करते हुए अपने व्यावहारिक जीवन में पालन करने का अभ्यास करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं आप सभी के प्रति मंगल भावना करते हुए मैं अपनी बात को यही बात करता हूँ और सभी के प्रति अपनी मंगल भावना समापन के व्यवस्था जो सभी लोग अपना समय निकाल कर आए, सभी का साधुवाद करता हूँ और जिन्होंने भी सहयोग दिया और हमारे साथ में उन सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारी ग्राम डॉक्टर मदन मैं तो जो है मैं बंदा भी करता हूँ और अपने भिक्षु संघ को सभी को इन्होंने जो भी प्रयास हुआ सहयोग किया उसके सबको जो है मैं साधुवाद करता हूँ, सबका नमन करता हूँ। और आज का प्रोग्राम 10 आपको हुआ और मेरी तरफ से सभी को साधुवाद, अभिनंदन, जय भीम, जय भारत।